Hello everybody, this is Anurag Mishra and today we are going to discuss subject verb agreement. This is one of the most important topic of English grammar. और इंग्लिश ग्रामर ही नहीं, ये हिंदी ग्रामर में भी उतना ही जरूरी है क्योंकि हमें समझना होगा कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट भूमिकाएं निभाते हैं. अब इस दशा में अगर सब्जेक्ट वर्ब को एग्री ना करे तो यह ग्रामेटिकली एरर होगा और इसके लिए हमको कुछ रूल्स के बारे में जानना जरूरी है. तो सबसे पहला रूल कहता है अ वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन, यानी कि वर्ब को सब्जेक्ट के साथ नंबर और पर्सन दोनों में एग्री करना चाहिए. इसे हम एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी कहते हैं. जैसे द क्वालिटी ऑफ मैंगोज वॉज नॉट गुड. हम इसको अगर ग्रामेटिकली ना देखें तो हम समझेंगे कि मैंगोज तो प्लूरल है, तो फिर क्वालिटी के साथ वाज क्यों लग रहा है. इस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब वाज की जगह वर होनी चाहिए. लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो क्वालिटी एक सिंगल नाउन है और यहां ये दोनों मिलकर ये मैंगोज की क्वालिटी के बारे में बात कर रहा है, ना कि सारे मैंगोज के बारे में बात कर रहा है. तो यहां हम यूज करेंगे वाज. चलिए दूसरा रूल देखते हैं. टू आर मोर सिंगुलर नाउन्स आर प्रोनाउंस ज्वाइंड बाय एंड रिक्वायर अ प्लूरल वर्ब एज gold and silver are precious metal. Fire and water do not agree. Knowledge and wisdom have of times no connection. Means देखिए दोनों गोल्ड और सिल्वर दोनों अलग अलग, लेकिन जैसे ही हम इन्हें एंड से जोड़ते हैं तो ये प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है. इस तरह से हम यहां यूज करेंगे प्लूरल वर्ब. But if the noun suggests one idea to the mind or refer to the same person or thing, the verb is singular. जैसे time and tide waits for no man. The horse and carriage is at the door. Bread and butter is the only food. चलिए देखते हैं तीसरा रूल. Words joined to a singular subject by with as well as etc are parenthetical. The verb should therefore be put in the singular, as the house with its content was insured. The mayor with his councillor is to be present. The ship with its crew was lost. देखिए इसमें बात हाउस की हो रही है, मेयर की हो रही है, शिप की हो रही है. अब देखिए एक और एग्जाम्पल. द संस्कृत एज वेल अरेबिक वॉज taught there. Justice as well as mercy allows it. Got it? Now next rule. Two or more singular subjects connected by are nor require a singular verb. are और nor दोनों अलग अलग हो जाएंगे. देखिए no nook or corner was left unexplored. Either the cat or the dog has been here. दोनों अलग अलग है. बट वेन वन ऑफ द सब्जेक्ट्स ज्वाइन बाय आर आर नार इज प्लूरल, द वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड नियरेस्ट द वर्ब. जैसे नाइदर द चेयरमैन नॉर द डायरेक्टर्स आर प्रेजेंट. यहां देखिए चेयरमैन को हमने हेल्पिंग वर्ब से दूर रखा है. अगर हम चेयरमैन को वहां नजदीक रखते तो इज प्रेजेंट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा ग्रामर की वजह से एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी होता है और ये गलत हो जाता है. चलिए अगला रूल. व्हेन द सब्जेक्ट ज्वाइंड बाय आर आर नार आर ऑफ डिफरेंट पर्सन, द वर्ब एग्रीज विद द नियरर एज आइदर ही और आई एम मिस्टेकन. Either you or he is mistaken. Neither you nor he is to blame. Neither my friend nor I am to blame. But it is better to avoid these construction and to write he is mistaken or else I am. देखिए ये दोनों चीजें बहुत माइनर है. इनको अलग अलग चीजें
के रूप में देखना पड़ेगा। अगर आई नजदीक में है तो हम हेल्पिंग वर्ब एम लिखते हैं, आइदर ही और आई एम। लेकिन अगर हम इन कंस्ट्रक्शंस को अवॉइड करना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखेंगे, ही इज मिस्टेकन और एल्स आई एम। चलिए अगला रूल, आइदर, नाइदर, ईच, everyone, many a must be followed by a singular verb, as he asked me whether either of applicants was suitable. Neither of the two men was very strong. Each of these substance is found in India. Everyone of the prison is full. चलिए अगला रूल देखते हैं, two nouns qualified by each and every even though connected by and require a singular verb, as every boy and every girl was given a packet of sweets. Next rule, some nouns which are plural in form but singular in meaning take a singular verb, as the news is true. Politics was with him the business of his life. Next rule, pains and means take either the singular or the plural verb, but the construction must be consistent. Great pains have been taken. In the sense of income, the word means always takes a plural verb. Means my means were much reduced owing to that heavy loss. His means are ample. देखिए बहुत सिंपल सी बातें हैं, जहां इनकम की बात हो रही है वहां प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। चलिए अगला रूल, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक अ प्लूरल वर्ब, एज अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट मार्केट रेट 12 डजन कास्ट 100 rupees. None, thou properly singular commonly takes a plural verb. None are so deaf as those who will not hear. A collective noun takes singular verb. ये अगला रूल है, a collective noun takes a singular verb when the collection is thought of as one whole, plural verb when the individual of which it is composed are thought of, as the committee has issued its report. But we must be consistent, thus we should say the committee has appended a note to its report. The last one, when the plural noun is a proper name for some single object or some collective unit, it must be followed by a singular verb. The Arabian Nights is still a great favorite, but when a plural noun denotes some specific quantity or amount considered as a whole, the verb is generally singular. 50 minutes is allowed to each speaker. 10 kilometers is a long way. देखिए बात 15 मिनट्स की हो रही है, लेकिन हम यहाँ आर नहीं यूज करेंगे, यहाँ इज यूज करेंगे, क्योंकि ये डिनोट कर रहा है स्पेसिफिक क्वांटिटी। बहुत बारीक सा अंतर है और इसे हमें ध्यान देना होगा। 10 kilometers is a long walk. 50,000 rupees is a large sum. 3 parts of the business is left for me to do. In next class, we will discuss more about subject, verb, agreement. Thank you and Jai Hind.